ओके, एक टॉपिक है इसी में और फंक्शन में, इसी से आगे, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड रिकर्सन। थोड़ा पिछला में इंट्रो दिए थे, आई थिंक देख लेते हैं कौन है। हम्म तो ये एक टॉपिक स्टार्ट किए थे प्रीवियस क्लास में, जो आपके पैरेलल बैच चल रहा है, क्योंकि दोनों में सेम कंटेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है रिकर्सन। क्या है? फंक्शन, फंक्शन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। किससे जुड़ा हुआ टॉपिक है? फंक्शन से। ठीक है, तो रिकर्सन क्या है? व्हाट इज रिकर्सन, ये समझना है। और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, वो पहले समझते हैं। पता है कि रिकर्सन, जो टॉपिक रिकर्सन है ना, वो एक प्रोसेस, एक टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक है। क्या है? टेक्निक। ओके, तो क्या होता है, इस टेक्निक को फॉलो करने से क्या होगा? नहीं, जैसे बॉलिंग करने में ऑफ स्पिन कराना, लेग स्पिन कराना, नहीं, बाउंसर फेंकना, शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकना, क्रिकेट वगैरह का जो खेलते होंगे जान रहे होंगे। तो ये क्या है? टेक्निक है। स्क्वायर कट मारना, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे छक्का मारना, उड़ाना, सब टेक्निक है। समझ में आ रही बात? यस कैच सर। पकड़ना टेक्निक Yes, है, स्लिप में कैच पकड़ना टेक्निक है। ठीक, तो यहाँ पे जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक के जरिए हम जो एक फंक्शन बनाते हैं ना, उसी फंक्शन को बार बार कॉल करा देते हैं। क्या करा देते हैं? कॉल कराते हैं। बार बार। तो अभी क्या, इसके पहले आप कॉल नहीं कराते थे? नहीं सर, कराते थे, तब भी तो हम लोग कॉल करते ही थे, लेकिन तब हम फंक्शन बनाते थे, एक फंक्शन बनाते थे और उसका कॉल, उसको कॉल हम दूसरे फंक्शन में करते थे। यस ठीक यस है, सर। लेकिन अब हम चूंकि इसको रिकर्सन नेचर में रखना चाहते हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन बना रहे हैं उसको उसी में कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको उसी इसी में में कॉल करें। कॉल कर रहे हैं। तो भैया, फंक्शन अपना काम करेगा, फिर अपने ही को कॉल करेगा, काम करेगा तो अपने ही को कॉल करेगा, काम करेगा और अपने ही को कॉल करेगा। तो सर ये तो चीज बार बार हो गया, नहीं हो जाएगा। यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पे तो एक बार कॉल किए, एक बार काम किया, काम खत्म करके वो मेन में वापस लौट गया। और यहाँ पे एक बार काम किया, फिर अपने आप को ही दोहरा दिया, फिर काम किया, फिर अपने आप को ही दोहरा दिया, फिर काम किया, फिर अपने आप को ही दोहरा दिया। ठीक है, तो ये तो बार बार ना करेगा, या हम इससे बार बार ना वर्क करा सकते हैं? यस या नो? Yes, yes, sir. यस तो टेक्निक को रिकर्सन कहते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन के साथ फॉलो होता है, जिसमें फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। ठीक है, ओके। और जो फंक्शन ऐसा करता है, यानी जिस फंक्शन के अंदर रिकर्सन टेक्निक फॉलो होता है, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। तो टॉपिक दोनों सेम है, सिर्फ बोलने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। रिकर्सन इज अ टेक्निक, ठीक है, in which a function call itself again and again. The function that call itself again and again called recursive function. ठीक है, जो Yes, फंक्शन sir. रिकर्सन टेक्निक को फॉलो करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और जिस रिकर्सन की हम बात करते हैं, ठीक है, वो एक ऐसे फंक्शन में होता है जो अपने आप को क्या करता है, बार बार कॉल करता है। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। No, sir. नो सर, वेरी गुड। यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताए थे,
ये बताए थे कि ये वाला रिकर्सिव नहीं है, और यहाँ बताए थे ये वाला रिकर्सिव है। क्यों है? क्योंकि ये खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, और यहाँ क्या बता रहे हैं कि नहीं, मेन कॉल कर रहा है और जब अपना वर्क खत्म कर रहा है तो फिर मेन में वापस आ जा रहा है। तो इसका मतलब वन कॉल पे ये एक ही बार काम किया, और यहाँ तो एक कॉल पे ये मल्टीपल टाइम्स अपने आप को ही क्या करता रहेगा, घुमाता रहेगा। यस क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, जो कि रिकर्सिव है। फंक्शन में क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन? सर, सिंगल लाइन रिप्लेसमेंट है व्हाट यू आर सेइंग? व्हाट इज फंक्शन? ऐसा नहीं बोलिए, आपको पढ़ाया गया है। Function is the module of the program. सब बताया गया है आपको, समझ गए? क्या लिखा है? फंक्शन इज द मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम। पूरा पढ़िए, ठीक है? और भी कहीं लिखा होगा, यहाँ देखिए, द फंक्शन इज द सेट ऑफ Instruction function- like program, sir. लाइक प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्राम भी कहता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और एक फंक्शन भी कहता है कि वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है? तो अंतर क्या है सब कुछ? दोनों का मतलब एक हुआ, अंतर है, अंतर वॉल्यूम का है, इंस्ट्रक्शंस के वॉल्यूम का है। ठीक है? वो अंतर है। जैसे अगर गाय गाय के बच्चे की बात करें तो दोनों सेम है। गाय के भी 4 पैर होते हैं, गाय के बच्चे के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन दोनों का वेट एक नहीं है। गाय अगर 100 किलो है, गाय का बच्चा 30 किलो है। Yes, sir. मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके। यस तो यहाँ पे डेफिनेशन दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका अंतर कैसे समझेंगे? इसके अंतर को समझेंगे उसके वॉल्यूम से, क्योंकि प्रोग्राम मेन मॉड्यूल होता है और फंक्शन क्या होता है? सब मॉड्यूल होता है। ठीक है? प्रोग्राम बहुत सारे सब मॉड्यूल को मिला के बनता है, ठीक है, और सब मॉड्यूल स्पेसिफिक होता है। तो मान लीजिए कि एक सब मॉड्यूल अगर 5 लाइन इंस्ट्रक्शन का है, 5 लाइन इंस्ट्रक्शन का है, और एक प्रोग्राम के अंदर हम 3 मॉड्यूल बना रहे हैं 5 लाइन्स के इंस्ट्रक्शंस का, तो प्रोग्राम का वॉल्यूम 15 लाइन इंस्ट्रक्शन का हो गया, जबकि इंडिविजुअल सब मॉड्यूल का वॉल्यूम कितने लाइन इंस्ट्रक्शन का हो गया? 5 लाइन। तो 5, sir. डेफिनेशन तो दोनों के लिए सेम ही ना होगा, सिर्फ अंतर वॉल्यूम का अंतर है ना? यस ओके ओके। तो हम लोग फिर से वहीं पे आ जाते हैं कि यहाँ पे ये जो डैश डैश दिए हैं, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यस तो अगर फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा, रिकर्सिव फंक्शन अगर अपने आप को बार बार कॉल करेगा, और हम जानते हैं कि फंक्शन कंटेन्स सम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एंड इफ द फंक्शन इज रिकर्सिव फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, तो क्या होगा? सिंपल सिंपल दिमाग लगाना है, हम बताएंगे उससे अच्छा ये आप भी बता सकते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप ही बताएं। फंक्शन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे ये दो डैश जो दिए हैं, ये इंस्ट्रक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है? हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या करता है? अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके जहां से कॉल किया होता है वहां पे वापस चला आता लौट जाता है। यस है, लौट जाता है। यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके वापस नहीं लौट रहा है, अपने आप को ही क्या कर दे रहा है? रिपीट रिपीट कर दे रहा है। तो जब कर रहा है तो क्या कर रहा है? इस केस में क्या होगा?
नेक्स्ट स्टेटमेंट को सर एग्जीक्यूट करेगा सर। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन है, मतलब दूसरे फंक्शन का स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन। बट सर उसी फंक्शन का सर स्टेटमेंट उसी फंक्शन के स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। रिपीट करेगा। मतलब कि जो रिकर्सिव नेचर का फंक्शन होगा वो अपने ही अंदर डिफाइंड स्टेटमेंट को बार बार क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। अच्छा ठीक है, इसके पहले अगर हमको किसी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कराना होता था तो क्या यूज करते थे, लूप सर, लूप। 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 वेरी गुड वेरी गुड, लूप का इस्तेमाल करते थे। कौन कौन सा लूप आप यूज किए थे, फॉर फॉर व्हाइल और डू व्हाइल। गुड 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 गुड, ठीक। तो जब लूप का इस्तेमाल रिपीटेटिव के लिए है ही तो हम रिकर्सिव फंक्शन क्यों बनाएंगे। अरे ऐसे डेवलपर के ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि ये चीज सोचा, बिना वजह के तो कोई चीज होता नहीं है, ठीक है। हालांकि ये बातें 95% तक सही है। कुछ आपको 2-4% चीजें ऐसी भी मिलेंगी कि जो अननेसेसरी डाल दिया गया है। मैंने कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, एक ही काम को 4 तरीके से करने के लिए दे दिया, ठीक है। एक मिनट हेलो। हाँ हेलो। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर। यस सर, अब आ रही है। ओके Yes, sir. ओके 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 ओके, तो हम लोग लूप से कोऑर्डिनेट कर रहे थे इसको, और कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी जानने की कोशिश कर रहे थे। तो सर रिपीटेशन तो वहां भी होता है, फिर क्या जरूरत है कि लूप दे दिया गया और फिर रिकर्सिव फंक्शन का कंसेप्ट बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो अनडाउटली जो काम लूप से हो सके उसे लूप से ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मेमोरी के डिफरेंसेस एक ही काम को, अगर हम एक 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 सर्टेन वर्क को, ठीक है, मान लीजिए 1 to 10 प्रिंट करना है, हम उस वर्क को एक लूप से कराए
और उसी वर्क को हम एक फंक्शन से, रिकर्सिव फंक्शन से कराए, तो काम तो दोनों से हो जाएगा, लेकिन दोनों के जो मेमोरी यूजेस हैं वो अलग अलग। जहाँ पे जो फॉर लूप है वो बड़ा इफिशिएंटली, बहुत लेस मेमोरी यूज करके, ठीक है, उस वर्क को रिपीट करा देता है, जबकि जो आपका रिकर्सिव फंक्शन है हर एक रिपीटेशन पे एक बफर मेमोरी क्रिएट करते जाता है। क्या करते जाता है? बफर में। प्रॉपर मेमोरी। जैसे लूप जब अपने आप को रिपीट कराता है तो एक ही सर्टेन मेमोरी को यूज करता है और बार बार उसको रिपीट पे यूज करता है, ठीक है। जबकि रिकर्सिव फंक्शन कहता है कि मैं जितनी बार यूज होऊंगा उतनी बार, जैसे ये मैंने पहला बफर बनाया, ये दूसरा बफर बनाया, फिर तीसरा, जितनी बार रिपीट करेगा उतनी बार मेमोरी की क्या करता जाएगा, वो बफर मेमोरी एलोकेट करता जाएगा। पॉइंट क्लियर? सर बफर मेमोरी मींस बफर ओएस वगैरह नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं लेकिन सर नहीं जानते सर बफर बफर मेमोरी जैसे जो आपका मेमोरी होता है वो सेल्स में डिवाइड होता है, और जिसे आप यूनिट सेल भी आप कहते हैं, ठीक है, मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। और ये कहता है कि बफर मेमोरी का मतलब होता है, एक मेमोरी होता है वो जो वेरिएबल के द्वारा एलोकेट किया जाता है, तो आप उसे वेरिएबल या डेटा टाइप रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी, जो रैम मेमोरी किसी प्रोसेसिंग के दौरान इंटरनली प्रोसेसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वैसे मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? बफर बफर। मेमोरी। ठीक है, जैसे हमने इंट एक्स लिख दिया तो हम इस एक्स को डायरेक्टली तौर पे बफर मेमोरी नहीं, सब मेमोरी ही है, सिर्फ समझने का तरीका अलग अलग। तो इंट एक्स हमारी रिक्वायरमेंट, इंट एक्स क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट, ओके, रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इसे वेरिएबल कर रहे हैं, डेटा टाइप कर रहे हैं। लेकिन जब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोसेस करा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम लूप ही चला रहे हैं, तो भाई लूप जो है वो ठीक है मेरा काम कर रहा है, लेकिन इंटरनली तो वो कुछ अपने स्टेटमेंट के लिए रखने, रिपीट कराने के लिए कुछ तो मेमोरी यूज करता होगा, वो भी तो Yes, 1 बाइट yes. 2 बाइट एलोकेट करता होगा। हम फंक्शन को Yes. यूज कर रहे हैं, फंक्शन भी तो मेमोरी में जाके बैठता होगा, वो भी तो कुछ अपने लिए मेमोरी एलोकेट करता होगा, ठीक है, 2 बाइट 4 बाइट जो भी Yes. हो। तो वो जो मेमोरी जो टेम्पोरली उस प्रोसेस के द्वारा फॉर टाइम बिंग एलोकेट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बफर बफर मेमोरी। यानी प्रोसेसिंग के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान जो मेमोरी एलोकेट किया जाता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बफर। बफर मेमोरी। क्लियर? यस। ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या कर रहा है ना, कह रहा है कि पहली बार मैं आया, जितने भी स्टेटमेंट है बफर मेमोरी, दूसरी बार मुझे रिपीट कीजिएगा फिर बफर मेमोरी, तीसरी बार रिपीट कीजिएगा फिर बफर मेमोरी, चौथी बार फिर रिपीट कीजिएगा फिर बफर मेमोरी, ठीक है। तो आप ऐसे भी इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, बफरिंग होने लगता है तो इंटरनेट का स्पीड अच्छा कहते हैं कि खराब कहते हैं? खराब हो जाता है सर। खराब। तो ये जितना ज्यादा बफर करेगा क्या होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, खराब हो जाएगा? स्लो खराब हो जाता खराब हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है, यानी स्लो हो जाएगा। तो सर फिर भी, अब सब आप बता रहे हैं, फिर भी आप इसको हमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं? बिल्कुल सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी क्या कुछ देर पहले कहा कि जो काम लूप से हो जाए हमें कंफर्टेबली है। किससे उसको लूप से निकालना ही चाहिए, करना लूप से ही निकालना। लेकिन लूप भी क्या है ना, कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कुछ ऐसे आगे फीचर्स हमें मिलेंगे या मिलते हैं जिन फीचर को सॉल्व करने के लिए जब हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लूप जो है ना वो एक लीनियर मोमेंट में काम करता है, नहीं, चाहिए। यस सर। लीनियर मोमेंट में काम करता है। लीनियर मोमेंट मतलब क्या है कि अगर 4 लाइन है तो हर बार लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 4। 4। पॉइंट क्लियर? तो उसका यस। जो बेसिक डिफॉल्ट जो अप्रोच है ना वो लीनियर है, हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करेगा। लेकिन हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे भी चीज हमें मिलेंगे, ठीक है, जो हमेशा ऑर्डर में नहीं होंगे।
यानी एक सर्टेन सीक्वेंस में नहीं होंगे, यानी लीनियर अप्रोच में नहीं होंगे, सीक्वेंशियल अप्रोच में नहीं होंगे, ठीक है, वो रैंडम मैनर में होंगे, वो ट्री के फॉर्म में होंगे, वो ग्राफ के फॉर्म में होंगे, वो एक रास्ते के बजाय कई रास्ते में होंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज एक रास्ता में आ जाए उस पे काम करना, और कोई चीज मल्टीपल रास्ता में आ जाए उस पे काम करना, दोनों में अंतर है, यस ठीक है। मान लीजिए कि चार बच्चे एक ही रास्ते में रह रहे हैं, तो हम एक ही रास्ता को विजिट करेंगे, चारों बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। और चार बच्चे चार अलग अलग रास्तों में रह रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ विजिट करना है मेरे को, ठीक है, तो मुझे चार रास्तों पे न जाना होगा। यस पहले रोड नंबर 1 पे जाएंगे, एक से विजिट करेंगे, फिर हमको बैक होके फिर किस में जाना होगा, रोड नंबर 2 पे जाना होगा, तो फिर हम दूसरे पे विजिट करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में यस आ रही सर बात? यस हमारी सर। हमेशा जरूरत ऐसी हो सकती है कि हम सारे सारे बच्चों को कहें कि तुम एक ही रोड में सिचुएट हो जाओ, नहीं हो सकता है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमारी जरूरत दोनों तरह की है। यस यहाँ पे जहाँ पे मल्टी पाथ में वैल्यूज अरेंज्ड है, ठीक है, जो आगे हम कंसेप्ट ट्री और ग्राफ में हम लोग सीखेंगे, डीएस पढ़ेंगे, तो वहां पे अगर उन चीजों को ट्रैवर्स करने में, ठीक है, उनको विजिट करने में अगर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं तो एल्गोरिथम का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, बड़ा हो बढ़ जाता जाता है, है। ठीक है। तो सिर्फ हमारा पर्पस किसी चीजों, किसी प्रोग्राम, किसी वर्क को सॉल्व करना ही नहीं होता है, बल्कि सॉल्व करने के साथ साथ ये भी अब देखना होता है कि एल्गोरिथम कितना इफिशिएंट और कितना सिंपल है। यस इफिशिएंट भी है और सिंपल भी है। तो पहला सिंपलिसिटी का तरीका तो ये हो गया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के जो वॉल्यूम है, जो बड़ा हो रहे हैं, उसको क्या करना, छोटा छोटा करना। यहाँ पे ही, यहीं पे ही आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है वो बाजी मार जाता है। क्या? तो जहां पे लूप कॉम्प्लेक्स होता है, जहां पे लूप को लगाने पे, जिस एल्गोरिथम, जिस फीचर में लूप का इस्तेमाल करने से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ जा रहे हैं, वहीं पे उसी रिपीटेशन को, लूप को हटा के अगर हम रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल कर देते हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जा रहे हैं, काफी कम हो कम जा रहे हैं। आगे जब आप ट्री वगैरह पढ़िएगा तो वहां पे और डिस्कशन हम लोग करेंगे, ग्राफ में दोनों चीज से आपको बताया जाता है। वहां जब आपको लूप लेके बनाया जाएगा और कोई ट्रैवर्सिंग टेक्निक करेंगे, तो पता चलेगा कि जो आप कोड लिख रहे हैं वो 30-35 लाइन का हो गया, और उसी को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, रिकर्सिव फंक्शन से, तो पता चलेगा 3 लाइन में आपका वो चीज हो गया प्रोसेस। कहाँ 30 लाइन, कहाँ 3 लाइन, ठीक है। तो आपके लिए समझने में 30 लाइन बेहतर होगा कि 3 लाइन बेहतर होगा, 3 लाइन्स 3 लाइन्स बेहतर होगा। तो यहाँ एल्गोरिथम को सिंपल करने के लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए हम रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर? यस ओके। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जहां जो काम लूप से निकल जाए वहां उसे लूप से ही करना चाहिए करना चाहिए। पॉइंट क्लियर? निकालना चाहिए। यस सर। ओके। अब रिकर्सिव फंक्शन में ये तो ड्रॉबैक की बात हुई, लेकिन जहां पे ड्रॉबैक, जहां पे बेनिफिट होता है, ठीक है, जहां पे एडवांटेजेस होता है, डिसएडवांटेजेस भी होता है, लेकिन कुछ में अगर डिसएडवांटेजेस है तो एडवांटेजेस भी है, ठीक है। अब अगर रिकर्सिव फंक्शन की बात की जाए तो ये बफरिंग तो करता है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको 5 बार रिपीट करेंगे तो 5 बार बफरिंग करेगा, 10 बार करेंगे 10 बार बफर मेमोरी बनाएगा, 20 बार करेंगे तो 20 बार बफर मेमोरी बनाएगा। ये जो मेमोरी बनाता है ना, वो स्टैक मैनर में बनाता है। किस मैनर में बनाता है? स्टैक। स्टैक वर्ड कहीं सुने हैं ओएस में? इसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ओके। तो ये रिकर्सिव फंक्शन कहता है कि जिस भी प्रोसेस के लिए आप मेरे को कॉल कर रहे हैं, और मैं उस प्रोसेस के लिए अगर 5 बार रिपीट हो रहा हूं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, तो जब मैं एंड होऊंगा तो मैं पहले वैल्यू 5 दूंगा, फिर मैं वैल्यू 4 दूंगा,
फिर मैं वैल्यू 3 दूंगा, फिर मैं वैल्यू 2 दूंगा, फिर मैं वैल्यू 1 दूंगा, फिर मेरा वर्क खत्म हो जाएगा। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। ये हमेशा जो भी हम वैल्यूज इसको दे रहे हैं ना, हर रिकर्सिव में जो इसको हम वैल्यू दे रहे हैं, ये उसको रिटर्न उसके, ठीक है, रिकर्सिव नेचर में यानी कि अपोजिट नेचर में कर रहा है। हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये लौटा रहा है कैसे? 5 4 3 2। सर ऐसे क्यों लौटा रहा है? क्योंकि ये जो मेमोरी बना रहा है ना, ये किस नेचर का बना रहा है? स्टैक नेचर का। Stack. और स्टैक में कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं लीफो। क्या बोलते हैं? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सर लिस्ट रिसेंटली यूज टर्म होता है सर, हाँ, एलआर यूज ओएस लीस्ट रिसेंटली यूज सर, अरे वहाँ बहुत सारा एलआर। होता है। लीफो, आप वहां पे भी लीफो मिलता है। एक आपका FCFS मिलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मिलता है ना। यस सर, ठीक है, यस सर, यस ओके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत इस कंसेप्ट को? नो सर। ओके। यानी रिकर्सिव फंक्शन का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई नाम एंट्री करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नाम जो भी यूजर कुछ नेम एंट्री कर रहा है, जब भी वो उसको एक्सेस करे तो रिवर्स ऑर्डर में मिले उसको। किस ऑर्डर में मिले? रिवर्स। रिवर्स। Reverse. ठीक है। अब जैसे मैं मान लीजिए मैं एंट्री करूं रवि, तो मिले EVR। एंट्री हो रवि, आउटपुट आए EVR। ठीक है। एंट्री हो राज, आउटपुट हो जार। यस समझ गए? तो ऐसा जहां यस पे हमको जरूरत पड़ेगा, उसके लिए तो हमारे लिए बेहतर ये रिकर्सिव नेचर फंक्शन न हो जाएगा। यहाँ पे यस हम करेंगे तो एक लेंगे, फिर उसको रिवर्स करेंगे, तो उसमें तो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। उससे बेहतर है कि उतना जो इंस्ट्रक्शन हम लिखे, उससे बेहतर है कि हम किसका इस्तेमाल कर लें? रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव का इस्तेमाल करें। इसी के थ्रू एंट्री कराएं, और जब एक्सेस करना है तो इसी के थ्रू एक्सेस भी कर ले। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा RAVI, लेकिन जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो देगा IVAR। क्लियर? यस सर। यस ओके। अब थोड़ा सा हम लोग एक यहाँ पे ड्राई रन थोड़ा सा करके समझते हैं, फिर प्रोग्राम आपको कहिएगा तो रन करा के भी दिखा देंगे। एक रिकर्सिव फंक्शन का एक एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं। और वहां से फिर समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है। टॉप बॉटम में अप्रोच से बना रहे हैं, फैक्टोरियल का बना रहे हैं, क्योंकि बेस्ट है उसी से समझाना। आप बहुतों चीज के लिए बना सकते हैं, और यहाँ पे हम n भेज देते हैं। हमको क्या लेना होगा? f लेना होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए लेना होगा। ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिकर्सिव बना रहे हैं इसको। इफ n इज इक्वल टू 1, रिटर्न 1। और एक बार रिटर्न हो जाने के बाद फंक्शन बाहर निकल जाता है। ध्यान से समझिएगा, रिटर्न कर देने के बाद फंक्शन बाहर निकल जाता है। यानी रिटर्न बाहर फंक्शन से निकलने के लिए किसका इस्तेमाल करना होगा हमको हर हाल में? रिटर्न वन। रिटर्न का। यानी कोई कंडीशन लगा के कुछ ऐसी व्यवस्था करके रिटर्न कराना होगा। अगर सिंपली आप फैक्ट में फैक्ट को कॉल कीजिएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। एल्स f इज इक्वल टू शिट, यहाँ पे हो जाएगा n। और यहां से हम कॉल कर लेते हैं फिर फंक्शन को, और इस बार वैल्यू घटा देते हैं। ठीक है।
और लास्ट में यहाँ लिखते हैं तैयार, रिकर्सिव फंक्शन तैयार। सर रिकर्सन कहाँ से हो रहा है इसमें? ये वाला जो लिखे हैं ये क्या कर रहा है? ये कॉलिंग है ना हुआ, और फंक्शन का नाम फैक्ट है। हम यहाँ भी क्या लिख रहे हैं? फैक्ट। फैक्ट, ठीक है। तो ये इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मेन में हम लोग बाद में इसको लिख लेंगे। मान लीजिए कि हम एन जब इसको कॉल कर रहे हैं मेन से, तो हम एन में क्या वैल्यू भेज रहे हैं? आई 5, ठीक है, बिल्कुल सही आप ही 5। तो पहली बार आया, इतने सारे इंस्ट्रक्शन है, इसमें एक वेरिएबल भी है, किस नाम का? एफ एफ। टाइप क्या है? इंट इंट है सर। कितना बाइट? 4 सर। 16 बिट प्लेटफॉर्म पे 2 होता है, 32 बिट पे 4 होता है। 2 and 4 yes sir 2 और 4। तो हमने पहले भी कहा था कि ज्यादातर हम लोग 16 पे ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जो सिलेबस है वो उसी के अकॉर्डिंगली हमको लगता है, इसलिए हम लोग 16 बोलेंगे। हाँ, एडवांस फॉर्म पे आप 16 के साथ साथ 32 भी बोल सकते हैं, ठीक है। yes ठीक, या स्पष्ट बोलना है तो बोल दीजिए कि 16 बिट प्लेटफॉर्म के लिए इंट का साइज कितना होता है? 2 बाइट 2 होता है। अब अगर सामने वाला आपसे पूछे कि 32 के लिए क्या होगा, तो फिर बोल दीजिए कि 4 बाइट होता है, ठीक है। नहीं पूछे छोड़ दीजिए, ओके। तो आपका ये गया यहाँ पे एफ बना, और इंट साइज का है, तो ये कितना बाइट हो गया? 2 बाइट। हालांकि कुछ ये स्टेटमेंट के लिए भी ऑक्युपाई करता है, ठीक है। वो इंटरनल करता है, हमें नहीं पता, हम इसी इसी एक चीज को लेके आगे आपको समझा देते हैं, ठीक है। यानी एक मेमोरी रिजर्व किया, जो मान के चलते हैं कितना बाइट का है? 2 बाइट का है। क्यों 2 बाइट लिए हैं? यहाँ पे हमको तो 2 बाइट दिख रहा है, दिख रहा है ना, लेकिन बाकी Yes, ई sir. फिल्स ये सब भी तो यूज हो रहा है ना, तो इसके लिए भी तो कुछ कुछ यूज किया होगा ना, तो कहते हैं किया होगा, मान के चलेंगे 3 बाइट 4 बाइट जो भी है, yes मानना है मान लेते हैं। तो ये पहला बफर मेमोरी आपका तैयार हुआ। हम मान के चलते हैं कि ये एफ है। क्या है? एफ। एफ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला बफर मेमोरी 2 बाइट का बन गया, ये एफ है, ओके। अब यहाँ पे आया, चेक किया कि n इज इक्वल टू 1, यस या नो? यस सर। f इफ n इज इक्वल टू 1, नो सर, नो सर, जोर से बोलिए। नो सर, नो सर। क्या n का वैल्यू 1 है? हम n के कितने वैल्यू के लिए अभी आप ही बोले थे? yes 5 सर, 5 I 5। sir क्या n इज इक्वल टू 1, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कहाँ फॉल्स गया? सर। एल्स। एल्स में क्या लिखा हुआ है? else f, मतलब यही ना f जो अभी मेमोरी बना, यस सर। इसमें क्या लिखा है? n का वैल्यू क्या है अभी? 5। 5। और गया गुना करने इसको, तो गुना करने के लिए तो यहाँ नंबर चाहिए ना, और जैसे गया गुना करके नंबर, फंक्शन जो है अपने आप को रिकर्सिव कर लिया। क्या कर लिया? yes रिकर्सिव। यस सर। लेकिन इस बार जो रिकर्सिव किया उसमें n का वैल्यू को उसने क्या कर दिया? घटा दिया। एक कितना कर घटा दिया? 4 4। 4। तो इसका मतलब कि सर यहाँ पे नंबर तो अभी आया नहीं रिकर्सिव में, तो कहता है ना कि यहाँ पे स्टैक बनाना अब शुरू किया। अब क्या किया है? इस मेमोरी को अगले के लिए जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी पूरा तभी माना जाएगा जब यहाँ पे एक और नंबर क्या हो जाएगा? आ जाएगा, तभी इसका प्रोसेस होगा। जब तक ये नंबर नहीं आ रहा है, ये कैसे प्रोसेस होगा? no sir नो सर। गुना 5 को गुना करने के लिए नंबर चाहिए ना, नंबर तो आया नहीं, सीधे yes रिकर्सिव हो गया। तो अगली बार घूम के आया तो फिर तो उसको एफ मिल गया। yes तो फिर वो क्या किया? 2 बाइट का और बफर लिया। एनी डाउट? इसका भी नाम क्या रखा मान लीजिए? f F, ठीक है।
फिर चेक किया कि n इज इक्वल टू 1, नहीं सर वो तो 4 है, किसमें चला गया, else में एल्स में चला गया। और यहाँ लिखा हुआ है f इज इक्वल टू, f मतलब ये वाला, n मतलब 5, सॉरी 4 sir. सर 4 मल्टीप्लाई, और जैसे ही ये करने गया, ठीक है, फिर से रिकर्सिव हो गया ना। और इस बार कितने वैल्यू के लिए हुआ, 3 फिर आया इसमें, फिर एक f बना दिया सर, ठीक है, फिर गया n1 है, नहीं है सर, फिर इसमें एल्स में चला गया, f इज इक्वल टू मतलब ये n का वैल्यू इस बार कितना है 3, और 3 फिर मल्टीप्लाई करने गया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने गया और फिर वो रिकर्सिव हो गया, तो फिर अगली बार के लिए वो भेज दिया, एक नया ऐप बनने के लिए भेज दिया, और इस बार भेजा कितने के लिए, 2 के लिए 2 के लिए, ठीक है, फिर आया एक नया ऐप बना, फिर n इज इक्वल टू 1 है, नहीं सर, एल्स में गया और यहाँ 2 किया और इनटू किया, और फिर मल्टीप्लाई करने के जगह पे वो क्या कर गया, रिकर्सिव कर गया, ठीक है। ये लिंक है, ये जो जोड़ रहे हैं ये लिंक है, मतलब सारे मेमोरीज स्टैक बना रहा है लेकिन लिंक अप किए हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जैसे ही किसी एक का पूरा होगा सबका होने लगेगा। अब देखिए कैसे, अगली बार f को कितने के लिए भेजा, 1 ठीक है, यहाँ आया, ठीक है, n में 1 आ गया, यहाँ आया, फिर एक नया f बनाया, yes sir. क्या n बराबर 1 है, yes sir. ये कहा कि हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न 1 करेंगे, sir. 1 रिटर्न 1। तो कहा कि मैं तो लीफो हूँ, सबसे लास्ट में कौन आया, ये वाला, 1 तो रिटर्न 1 कर दिया। ये कहा कि मैं तुमको एक भेज रहा हूँ और मैं खाली कर दे रहा हूँ। ये कहा कि अरे मैं तो पूरा हो गया, ठीक है, 2 into 1 2, कहा कि मैं तुमको भेज रहा हूँ और मैं खाली हो जा रहा हूँ, मैं भी पूरा हो गया। तो इसको इसने बोला 3 into 6, मैं तुमको 6 भेज रहा हूँ, मैंने अपने खाली कर दिया मेमोरी। ये भी कहा कि मैं भी तो पूरा हो गया, मैं तुमको 24 भेज रहा हूँ, मैं खाली कर दिया। फाइनल प्रोग्राम के लिए कौन मेमोरी बचा रहेगा, ये वाला पहला जो आपने स्टार्ट किया था। जब हम इस प्रोग्राम से बाहर आके यहाँ रिटर्न एफ करेंगे तो ये इसको भेजेगा, और 24 पचे कितना होता है, 120। तो 5 का फैक्टोरियल 120 कितना आता है, 120 ही ना आता है। sir. 120 हाँ, तो ठीक है ना। yes sir. ओके, तो अब आप किसको क्या कीजिएगा, एक मेन बना लीजिएगा यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं void main, इसको रन करा लीजिएगा। ठीक है, ठीक, और वो जो रिजल्ट भेजेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, आर में। That's it। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा। ओके।